नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के मानचित्र का विश्लेषण। हम पढ़ेंगे भारत के राज्य, उनकी राजधानियों की लोकेशंस और भारत के पड़ोसी देश और इसकी ज्योग्राफिकल सिचुएशंस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उत्तर भारत से, जिनमें पहले उत्तर भारत में जो सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देश हैं उनके बारे में देख लेते हैं। इनमें सबसे पहले पाकिस्तान है, जो कि भारत के उत्तर पश्चिम में भारत के साथ सीमा साझा करता है। ऊपर उत्तर दिशा में अफगानिस्तान कुछ किलोमीटर की सीमा बनाता है, जिसकी लंबाई है 106 किलोमीटर। पाकिस्तान भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब राज्य शामिल है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। दूसरा पड़ोसी देश है अपने चीन, जिसके साथ लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्य इसके साथ सीमा बनाते हैं। अब पढ़ते हैं हम उत्तर भारत के राज्य। इनमें सबसे पहले हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। ये पहले जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य हुआ करता था। 31 अक्टूबर 2019 को इनका पुनर्गठन हुआ है और ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बट गए हैं, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह है और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू है। फिर अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और इसकी दूसरी राजधानी धर्मशाला है। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विभाजन का प्रस्ताव राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था और उसी बिल के माध्यम से जम्मू कश्मीर से धारा 370 और अनुच्छेद 35 से हटाया गया था और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया था और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। और ये उसके बाद लोकसभा में पास होता है अधिनियम और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को आधिकारिक रूप से 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी शिमला है और धर्मशाला भी इसकी राजधानी है। फिर अगला है उत्तराखंड, जिसकी राजधानी है देहरादून और कुछ समय पहले इसकी एक और राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया गया है। फिर अगला स्टेट है पंजाब, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है। और हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश 1966 से पहले एक ही टेरिटरी के अंग हुआ करते थे, जिनका नाम था पेप्सू, पंजाब एंड पटियाला स्टेट यूनियन, जो 1966 में विघटित हो गई थी और इससे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य बने थे। पंजाब में अभी नए सीएम बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद बने हैं। फिर अगला स्टेट है उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी है लखनऊ। यह जनसंख्या में सबसे बड़ा प्रदेश है भारत का और उसके पड़ोसी राज्य है राजस्थान। ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा प्रदेश है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और उसके पास ही है नई दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश है। और इसके आसपास के क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली एनसीआर कहते हैं, जो कि 1991 में घोषित किया गया था। राजस्थान पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य है। इसके 4 जिले बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और गंगानगर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर अगला स्टेट है गुजरात, इसकी राजधानी है गांधीनगर और यह भी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। यह 1960 से पहले बॉम्बे प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था। बॉम्बे प्रोविंस महाराष्ट्र
और गुजरात दोनों का संयुक्त नाम हुआ करता था। 1 मई 1960 से इनका विभाजन करके 2 राज्य अस्तित्व में आए थे, तो एक था गुजरात और एक महाराष्ट्र। गुजरात में ऊपर की तरफ जो खाड़ी है वो कच्छ की खाड़ी है, जबकि ये नीचे की तरफ दमन के पास है खंबात की खाड़ी। खाड़ी उस क्षेत्र को कहते हैं, या खाड़ी समुद्र के उस हिस्से को कहते हैं जो 3 तरफ भूमि से घिरा हुआ हो। कच्छ की खाड़ी के ऊपर कच्छ का रण है, और कच्छ जिला है जो भारत के सबसे बड़े जिलों में गिना जाता है। उसके बाद है दमन दीव और दादर नगर हवेली। ये पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। दादर एंड नगर हवेली और दमन दीव दोनों अलग अलग थे, परंतु साल भर पहले इनको एक कर दिया गया है और एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ये जाने जाते हैं। इनके बाद है फिर मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल। और मध्य प्रदेश से अलग होकर नवंबर 2000 के अंदर छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। नवंबर सन 2000 में 3 राज्य अस्तित्व में आए थे। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड, बिहार से अलग हुआ था झारखंड, और मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। फिर अगला राज्य है बिहार, जिसकी राजधानी है पटना, और इससे अलग होकर राज्य बना है झारखंड, जिसकी राजधानी है रांची। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम ये नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। फिर पश्चिम में अपना राज्य है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी है मुंबई, और मुंबई सालसेट द्वीप पर बसी हुई है और भारत की व्यापारिक राजधानी के रूप में भी यह जानी जाती है। फिर अगला राज्य है गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है और ये भारत का सबसे अंत में आज़ाद होने वाला राज्य है। ये 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। गोवा और दमन दीव में पुर्तगालियों का शासन था, जिसको 1961 में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय चलाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में पुर्तगाली शासन को समाप्त किया गया था और इन राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। हालांकि 1988 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। फिर अगला राज्य है कर्नाटक, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। ये विशेषकर कॉफ़ी के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसका कुर्ग जिला कॉफ़ी की उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला राज्य है केरल। केरल की राजधानी है थिरुवनंतपुरम। ये भारत की सबसे दक्षिण में स्थित राजधानी है, जबकि सबसे उत्तर में स्थित राजधानी है लद्दाख की राजधानी लेह। भले ही सबसे दक्षिण में स्थित राजधानी तिरुवनंतपुरम है, पर सबसे दक्षिण में स्थित राज्य तमिलनाडु है। फिर अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और ये भारत में सबसे ज़्यादा नारियल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य है। इसी राज्य के अंदर एक केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। पुडुचेरी 4 जिलों में और 3 राज्यों में फैला हुआ है। ये एक जगह नहीं है, 3 राज्यों में है और 4 जगह फैला हुआ है, जिसमें 2 जिले तो तमिलनाडु में है, एक तो पुडुचेरी, एक कराईकल, और एक जिला आंध्र प्रदेश में है यनम नाम से, और एक जिला माहे जिला है जो कि केरल में है। यहाँ पर फ्रांसीसी शासन हुआ करता था, इसलिए जैसे ही फ्रांस का यहाँ पर शासन खत्म हुआ, इनको एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था और यहाँ पर फ्रांसीसी भाषा भी बोली जाती है। भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ फ्रांसीसी भाषा प्रचलन में है। और यहीं अपने दक्षिण में पड़ोसी देश है श्रीलंका, जिसकी राजधानी है कोलंबो। यह भी 1948 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था, उससे पहले इसका नाम सिलोन हुआ करता था। और इधर ही पास में अरब सागर में एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जो कि केरल से सबसे नज़दीक पड़ता है, और लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। और लक्षद्वीप के दक्षिण पश्चिम में पड़ोसी देश है मालदीव, जो समुद्री सीमा साझा करता है। मालदीव की राजधानी है माले। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और भारत के पश्चिमी हिस्से में अरब सागर और पूर्वी हिस्से के पास में बंगाल की खाड़ी है। फिर अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। इसकी राजधानी अमरावती है, बल्कि इसकी 2 और राजधानियां हैं, एक कुर्नूल और एक विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम व्यापारिक राजधानी मानी जाती है और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी का दर्जा दिया गया है। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, जो कि 1953 में बना था तेलुगु भाषी लोगों के लिए।
और आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का एक अलग राज्य बना। इससे पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी, जबकि अब हैदराबाद तेलंगाना राज्य में आ गया है, तो इसकी नई राजधानी अमरावती 2024 से अस्तित्व में आएगी। अगला राज्य तेलंगाना है, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। इसका गठन 2014 को हुआ था। फिर अगला राज्य है ओडिशा। इसका पहले नाम ओडिशा हुआ करता था, जिसको बदलकर ओडिशा किया गया है। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। फिर अगला राज्य है झारखंड, जिसकी राजधानी रांची है। फिर बिहार है, जिसकी राजधानी पटना है। और अगला राज्य है वेस्ट बंगाल, यह है पश्चिम बंगाल। अब इसको पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत में तो एक ही बंगाल है पश्चिम पूर्व में, तो इसको पश्चिमी क्यों कहते हैं? इसका कारण है, पहले बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल एक ही राज्य हुआ करता था, जिसका नाम था बंगाल। जब 1905 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इसका विभाजन किया, तो ये बंगाल 2 हिस्सों में बट गया था। और आज़ादी के बाद बांग्लादेश, जो कि उस समय पूर्वी बंगाल था, ये पाकिस्तान के हिस्से में आ गया था। और पश्चिम बंगाल था, ये भारत के हिस्से में आ गया था। तब से इसका नाम पश्चिमी बंगाल है। पूर्वी बंगाल पहले पाकिस्तान के हिस्से में था। फिर 1971 में भारतीय सेना ने इसको आज़ाद करवा के 1971 में नया राष्ट्र बनता है बांग्लादेश। बंगाल बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश है। इसकी भारत के साथ सीमा की लंबाई है 4096 किलोमीटर। आपने वो ट्रिक भी पढ़ी होगी इस यूट्यूब चैनल पर, बचपन में MBA किया, जिसमें वैसे बांग्लादेश जैसे चीन वो पढ़ाया गया है। अगर नहीं देखा है तो आप वो यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फिर अगला राज्य है सिक्किम, जिसकी राजधानी है गंगटोक। और ये 1975 में भारत में पूर्ण रूप से शामिल हुआ था। हालांकि ये 1947 में भारत में शामिल हो गया था, परंतु इसके विदेश और रक्षा मंत्रालय भारत संभाला करता था। और इसकी एक अलग राजशाही सरकार हुआ करती थी। 1975 में जब इंदिरा गांधी का शासन हुआ करता था, तब यहाँ जनमत संग्रह कराया गया और भारतीय सेना ने इस पर सैन्य कार्रवाई करके भारत के अंडर में ले लिया था, क्योंकि बहुमत भारत के पक्ष में यहाँ की जनता ने दिया था। सिक्किम नेपाल के साथ और तिब्बत, जो कि चीन के कब्जे में है, और भूटान के साथ सीमा साझा करता है।